लेटर बम फूट गया। बैठक के दौरान राजीव भवन में गुमनाम खत आया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से लेटर लिखा गया है। बिना नाम लिए भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया गया। भूपेश बघेल के अहंकार की वजह से हार हुई है, इस लेटर के जरिए ये बात कही गई है। लेटर में चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर भी निशाने पर हैं। ताम्रध्वज साहू पर भी निशाना साधा गया है। तो गुमनाम लेटर आया है और उस गुमनाम लेटर के जरिए भूपेश बघेल और चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा ताम्रध्वज साहू को भी निशाना बनाया गया है लेटर में। और हार की वजह भूपेश बघेल का अहंकार बताया गया है। इस लेटर को लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। तो हार की समीक्षा के दौरान इस लेटर बम पर चर्चा हुई। राजीव भवन में दरअसल ये गुमनाम खत आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से लेटर लिखा गया है। और ममता लांजेवार, न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, लेटर आया है, कई नाम हैं, आखिर ये क्या साफ हुआ, कहां से ये लेटर आया है, किसका मकसद था और इस लेटर के पीछे? देखिए, बिल्कुल ये गुमनाम चिट्ठी जो है वो लिखी गई है और उस दौरान जब कांग्रेस की फैक्ट जो फाइंडिंग कमेटी है वो यहाँ पर बैठक ले रही है। दुर्ग और राजनांदगांव संभाग को लेकर के जो लोकसभा सीटें हैं उसमें जो हार हुई है उसको लेकर समीक्षा चल रही है। और इस समीक्षा बैठक के दौरान जो है एक गुमनाम चिट्ठी यहाँ पर छोड़ी गई है। और यही नहीं बल्कि व्हाट्सएप के जरिए जो है ये भेजी भी गई है, पत्रकारों को भी भेजी गई है और मौजूद जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें भी भेजी गई है। उस चिट्ठी में जहाँ पर हार के लिए भूपेश बघेल जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया है। लेकिन इसके साथ ही ये भी अगर हम बात करें तो ताम्रध्वज साहू जो पूर्व गृह मंत्री थे और उन पर भी निशाना साधा गया है। मोहम्मद अकबर जो है पूर्व मंत्री, वन मंत्री थे, उन पर निशाना साधा गया है। चरणदास महंत को लेकर ये कहा गया है कि उन्होंने ही जो है भूपेश बघेल और शिव डहरिया को हराया है। तो इस पूरी चिट्ठी में जो है वो गुटबाजी को लेकर भी कहा गया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नाम से ये चिट्ठी लिखी गई है। लिखने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा और तमाम चीजें जो है करीबन 2 पेज में जो है ये चिट्ठी लिखी गई है। और जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बात हो जाती है ऐसे समय में जब कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर पहुंची हुई है और भीतर जो है वो बैठक चल रही है राजीव भवन में। और बैठक के बीच में जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसे में कोई चुपचाप से ये चिट्ठी जो है वो छोड़ करके जाते हैं और व्हाट्सएप के जरिए वायरल भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक बात पहुंचाने की जरूर ये उनका जो व्यक्ति है उसका कहना है कि वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वो व्यक्ति दुर्ग संभाग लोकसभा से, राजनांदगांव लोकसभा से है या कहां से है। ऐसे समय में जब 1-to-1 चर्चा भी की जा रही थी तो क्या उसे ये भरोसा नहीं था कि वो सीधे बातचीत कर सकता है या ये जो गुमनाम चिट्ठी लिखी है उसके जरिए क्या पिछले दिनों जो है वो लगातार कि कहीं ना कहीं कोई अंदर का ही व्यक्ति है जो इस लेटर के जरिए शिकायती अंदाज में या कहें कि नेताओं के नाम उजागर करना चाहता है। दूसरा ये कि जो गुटबाजी है पार्टी के अंदर वो भी क्या आप नहीं लगता कि एक बार फिर से निकलकर बाहर आ गई? ममता, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के भीतर जो है हार के बाद जो है लगातार गुटबाजी जो है वो सामने आ रही है। वो ऐसे भी कहा जाता है कि सुख में सब साथी होते हैं और दुख में कोई नहीं हो। जैसे ही रिजल्ट जो है वो अपेक्षा के अनुसार नहीं आया, विधानसभा के बाद की बात करें वहां पर तो पूर्व मंत्री भी बोलते रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हारे या सहयोग नहीं मिला उसमें हारे। तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। पूर्व विधायक जो है बृहस्पति सिंह से लेकर विनय जायसवाल से लेकर तमाम लोग जो है वो मोर्चा खोले हुए थे। तो जिन विधायकों की टिकट काटी गई थी उन्होंने बैठकें की थी। उसके बाद लोकसभा और चुनाव जो है उसके बीच में लोकसभा के पहले लगातार इसी तरह की चिट्ठियां जो है वो सामने, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो गुटबाजी की बातें कही गई। इनफैक्ट जो लोकसभा के नतीजों को लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हो रही है उसमें सबसे ज्यादा जो शिकायत आ रही है वो एक ही बात की आ रही है कि कलेक्टिव लीडरशिप नहीं रही, अपनों ने धोखा दिया, कॉपरेट नहीं किए, गुटबाजी चरम पर रही, एक दूसरे के टांग खींचने में लगे रहे। और यही वजह है कि इस तरह से बुरी तरीके से हार हुई। और इस लड़ाई में कार्यकर्ता जो है वो सबसे ज्यादा हार रहे थे। अब तक 75 पार को लेकर जो नारा दिया गया था उसमें ये लोगों ने मान के चला था, कुछ नेताओं ने, कि भाई हमारे 75 सीटें तो आ ही रही है, दूसरे को हरा देते हैं। इस तरह की बातें भी सामने आई और ये वजह है कि इस बुरी तरीके से जो है बिल्कुल ममता मंथन चल रहा है। अब स्वाभाविक है कि बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। भिलाई